शेयर विद यू, क्योंकि एक कंपटीशन वाली फीलिंग सबके साथ आती है। बट सीनियर्स वो निकल चुके हैं और वो बहुत आगे जा चुके हैं, वो जूनियर्स को हेल्प करने में बिल्कुल झिझकते नहीं है। पहले दिन से प्रियंका चोपड़ा ऑल्सो हैव अ बैकअप प्लान कि वो कहती थी आजकल की जो जनरेशन के जो लोग आते हैं बॉलीवुड में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अब कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं एंड दे हैव स्टार्टेड देयर कॉलेज। कई बच्चे सेकंड ईयर में हैं, कई थर्ड ईयर में हैं, कई बच्चों ने जस्ट स्टार्ट किया है। तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो रियली में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको यू कांट मिस देम व्हेन यू आर इन कॉलेज। कॉलेज लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है आगे आपका नेक्स्ट, मतलब अगर आप नेक्स्ट जंप करोगे, यू वांट टू गो इनटू जॉब और एनी बिजनेस, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज जिसमें आप चीज़ों को बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये 5 चीज़ें अपनी मतलब लिस्ट में रख लो और जस्ट इंक्लूड, जस्ट डू इट। यू हैव टू मेक देम अ पार्ट ऑफ योर कॉलेज लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहला, ट्राई अ जॉब और स्टार्ट योर ओन बिजनेस। कॉलेज के साथ साथ जॉब करना, बिजनेस स्टार्ट करना, येस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस विल गिव यू अ न्यू फ्रेश आइडिया कि आप अपनी लाइफ में क्या करने वाले हो। अभी तो आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है जॉब में, किस तरीके से उसको बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है, वो भी हमें नहीं आता होता, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो जॉब में जाके किस तरीके से हेल्प आने वाली है, किस तरीके से काम होने वाला है। और अपना कुछ जरूर स्टार्ट करो, आइदर अपनी वेबसाइट स्टार्ट करो, व्लॉगिंग स्टार्ट करो, कोई अपना इंस्टाग्राम का पेज स्टार्ट करो, डू समथिंग। इससे आपको बहुत क्लियर आइडिया होगा व्हाट आर यू बेसिकली लुकिंग आफ्टर कॉलेज। आप किस तरीके की जॉब देखना चाह रहे हो या आप किस तरीके का बिजनेस करना चाह रहे हो, क्योंकि कॉलेज लाइफ आपकी 3 साल में खत्म हो जाएगी, बट जॉब आपको पूरे अराउंड 20-30 ईयर्स, सोचो इतना लंबा टाइम आपको करना है। तो ये टाइम है आपको डिसाइड करने का व्हाट आर यू बेसिकली लुकिंग इन योर करियर आफ्टर कॉलेज। तो जस्ट ट्राई एक्सप्लोर वेराइटीज ऑफ थिंग्स इन द कॉलेज। स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज में होते हैं और दे आर सेइंग दैट अभी हम ये कॉलेज कर तो रहे हैं, इसके बाद हमारी जॉब लग जाएगी। इट्स, मेरे साथ के भी कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी ये थिंकिंग थी कि अभी हम कॉलेज की स्टडी करें, इट्स वेरी हार्ड, वी ओनली वांट टू फोकस ऑन दिस। तो ऐसे नहीं होता। जितनी ज़्यादा स्किल्स आपके पास होंगी उतना ज़्यादा आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनोगे जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सिर्फ जॉब और बिजनेस की बात नहीं, आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव देगी कि ओके दीज आर ऑल्सो दी ऑप्शंस विच आई वाज मिसिंग इट। तो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो। अगर आप अकाउंट्स में हो तो अकाउंट से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर सीखो, किसी सीए के अंडर, किसी सीएस के अंडर से कॉन्टैक्ट करो, उनसे लिंक करो। क्या चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल इतना ज्यादा है, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, राइट। अगर ये सब चीजें में के साथ साथ थोड़ा सा क्रिएटिविटी साइड को भी एक्सप्लोर करो, क्योंकि आप कॉलेज के अंदर कितनी देर, कॉलेज आपका 4 या 5 घंटे का होता है, राइट। और जो आपकी जॉब होगी उसके बाद वो 9-10 आवर्स आपसे एक्सपेक्ट करेगी स्टार्टिंग में। यू रियली नीड टू गिव योर मोस्ट इंपॉर्टेंट आवर्स ऑफ योर डे। बट उसके पास उतना टाइम नहीं होगा आपके पास ये सब चीज़ें उस टाइम स्किल सीखने का, एक्सप्लोर करने का, शुरू के कुछ साल तो, राइट। तो ये टाइम है बहुत ज़्यादा स्किल्स लर्न करो। अगर आपको क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट है, गो फॉर पियानो, गो फॉर सम डांस। एंड अगर आपको कुछ अपनी टेक्निकल चीज़ों को भी स्ट्रॉन्ग करो। दीज आर बेसिस, मेक योर फ्यूचर प्लान्स। किन किन कंपनी में आप काम करना चाहते हो, वहाँ का क्या कल्चर है, कितनी ब्रांचेस हैं, किस किस कंट्री में है, किस किस सिटीज़ में उनकी ब्रांचेस हैं, क्या क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया पे वो लोगों को लेते हैं। अच्छा वो कंपनी कैंपस में आती है या नहीं आती, कौन कौन सी कंपनीज कैंपस में आती हैं, उन कंपनीज जो मेरी, जिनको मैं अपना लेके चल रहा हूँ कि ये मेरे फ्यूचर कंपनीज है, वहाँ पे मैं कैसे पहुँच सकता हूँ। कोल्ड ईमेलिंग काम करेगी वहाँ पे, तो मेक अ चार्ट और अपनी कुछ भी चार्ट लेके अपने उसको पेस्ट करो अपनी वॉल पे जाके, या राइट ऑन योर डायरी, अपनी डायरी पे अच्छे से उसको पूरा ड्रीम्स बनाओ, अपना पूरा फ्यूचर प्लान 3 साल का, 5 साल का, 2 साल का, जितना भी फ्यूचर प्लान आप बनाना चाहते हो उसको बनाओ। राइट टाइम है आपको अपना पूरा फ्यूचर आपके सामने प्लान करने का। नेक्स्ट इज कनेक्ट विद योर सीनियर्स। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन नॉट मिस इट। आपके साथ वाले आपको एक बार डिच कर दे, मिस कर दे, क्योंकि एक कंपटीशन होता है, एक जेलिसी होती है आपके साथ वालों में। अगर किसी की अच्छी जगह जॉब लग गई या उसको कोई नॉलेज है, वो दैट विल नॉट शेयर विद यू, क्योंकि एक कंपटीशन वाली फीलिंग सबके साथ आती है। बट सीनियर्स वो निकल चुके हैं और वो बहुत आगे जा चुके हैं, वो जूनियर्स को हेल्प करने में बिल्कुल झिझकते नहीं है। पहले दिन से कनेक्ट विद योर सीनियर्स, मेक देम फ्रेंड्स। सीनियर्स, सुपर सीनियर्स जो 2-2 साल पुराने हैं, उनसे कनेक्ट करो, फेसबुक पे कनेक्ट करो, लिंक्डइन पे कनेक्ट करो। वो आपको बहुत हेल्प करेंगे किस कंपनी में क्या चलता है, क्या रिव्यूज हैं, वो कंपनी अच्छी है नहीं है, आगे जाके तुम्हें अच्छा इंक्रीमेंट देने वाली है कि तुम इतनी जान लगा दो उस कंपनी में बट तुम्हें वहां जाके वो लगे ही नहीं कि दिस व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर।
इसलिए इस केस में सीनियर्स काम आते हैं, क्योंकि उन्होंने वो रियल टाइम आपको एक्सपीरियंस देने वाले हैं, राइट। और किसी जो रियल टाइम एक्सपीरियंस देंगे उनसे ज़्यादा कौन आपको बता सकता है, ठीक है। तो कनेक्ट विद योर सीनियर्स, दे आर दी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट, मेक बैकअप प्लान। सॉरी टू नेक्स्ट इज क्रिएट बैकअप प्लान। आई नो इट विल हर्ट यू कि बैकअप प्लान, देखो 80% 70% ऑफ द पीपल हो जाएंगे, उनका वही रास्ता जो उन्होंने चूज किया वो वहीं पे पहुंच जाएंगे जो सोच रहे हैं, बट स्टिल दे आर 30%, और कुछ परसेंटेज हमेशा ऐसी होती है जो वो चाहते हैं वहां पे पहुंचना और नहीं पहुंच पाते, उनके अंदर कोई डिफिकल्टीज आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो हमेशा आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए, सो दैट कि अब ये ना सोचो कि आई स्टार्ट फीलिंग लोनली हो जाओ, कि एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन में जाओ। हमेशा कि ठीक है ये नहीं वर्क करा मेरे लिए, तो आई विल हैव दिस ऑप्शन, मैं ये ऑप्शन अपना ओपन करके रखूंगा, सो दैट कि ठीक है, इट हैपेंस विद लाइफ। लाइफ इज अनसर्टन, हमें पता है कि हर चीज जो हम एक वे चूज करके चलते हैं, लाइफ कई बार वैसे नहीं चलती, ठीक है। लाइफ इज अनसर्टन, तभी लाइफ को अनसर्टन कहा जाता है। तो इट्स ओके, इट्स रियली टू बी ओके। बैकअप प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो, इवन प्रियंका चोपड़ा ऑल्सो हैव अ बैकअप प्लान, कि वो कहती थी आजकल की जो जनरेशन के जो लोग आते हैं बॉलीवुड में, दे से दैट कि विल डू एंड डाई, ठीक है, इट्स वेरी गुड, आप डू एंड डाई वाली चीज अच्छी होती है, बट I always have a backup plan in mind कि I'll give my this much years to this Bollywood life. If it will not work, तो I will choose this as a career option. तो it was good, right? उसने अपना पूरा 100% दिया and it works for her. But हमेशा याद रखो, एक बैकअप प्लान होने में कोई हार्म नहीं है, right? Still, you want to talk to me or you have any query, just write me in the comments so that I can answer you, or please follow me on Instagram. I'll really happy to answer.